चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज हम लोग करेंगे टर्म 1 बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, टर्म 1 बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये जो टर्म 1 बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सर 3 करवा दिए करवा देते फिर भी शुरू से। गिवन बिलो are 4 methods and their modes of action in achieving contraception. Achieving contraception. Select their correct matching from that 4 options. पहला हो गया मेथड, ठीक है, और दूसरा हो गया मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, मेथड, मोड ऑफ एक्शन। मेथड में सबसे पहला द पिल, और मोड ऑफ एक्शन में है, ठीक है, पहले देखो द पिल, सेकेंड हो गया कॉन्डम, थर्ड क्या था वैसेक्टोमी, एंड द फोर्थ इज कॉपर टी। मोड ऑफ एक्शन फर्स्ट, प्रिवेंट स्पर्म reaching cervix. Second, prevent implantation. Prevents implantation. Third, prevent ovulation. Prevent ovulation. Fourth, semen contain no sperm. Semen contain no sperm. A, B, C, D. ठीक है, अब इसमें देखेंगे A, B, B, C, इसका ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। 2, 3, 1, 2। क्या बोली? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। 4, 2। 4, 2, 1, 3। 4, 2,
2 1 3 1 3। अब देखो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। द पिल, ठीक है, तो पिल में होगा इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन। कॉन्डम इट प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, ठीक है। वैसेक्टोमी सीमेन कंटेन नो स्पर्म, एंड कॉपर टी इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। दैट मीन्स ऑप्शन सी ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, किसी का नहीं है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एमिनोसिंथेसिस। is a method Aminosynthesis is a method to first detect genetic genetic disorder in unborn baby. Second, prenatal sex determination. prenatal होगा हाँ, natal sex, हम लोग parental prenatal sex determination, हम वही बोले थे, तुमने सुनी होगी, और दूसरा मुंह में बैठा हुआ ना पेरेंटल। हाँ मेडिकल termination of pregnancy termination of pregnancy, termination of pregnancy, fertilize दिया and the fourth is fertilize the egg, fertilize the egg, ठीक है। इसमें 3 और 4 ऑप्शन है, ए 1 2 3 are correct बी सी और डी। फर्स्ट है 1 2 and 3 आर करेक्ट, 1 2 and 3 are correct. Second, 1 and 2 are correct, 1 and 2 are correct. Third, 2 and 4 are correct. D, 1 and 3 are correct. तो ये 4 में से देखो, एमिनोसिंथेसिस सबसे पहले ये जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करता है। सेकेंड, ये भी बताता है कि जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा व्हाट इट्स सेक्स बी, वेदर इट इज मेल और फीमेल। तो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी सही है, लेकिन हम एमिनोसिंथेसिस से एमटीपी नहीं करते हैं, और प्लस एमिनोसिंथेसिस में एक का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, वो तो फर्टिलाइजेशन अलग प्रोसेस है, तो ये दोनों प्रोसेस नहीं होगा। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 है इंटेंसली, ठीक है, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, डू नॉट generally conceive due to the first suppression of gonadotropin, second, hyper secretion of gonadotropin, gonadotropin. Third, suppression of gametic support,
गैमेटिक सपोर्ट होगा सर, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्ट होगा, गैमेटिक ट्रांसपोर्ट। और फोर्थ क्या होगा? सेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर जो होता है वो जनरली कंसीव नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उसके बॉडी में गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है उसका रिलीज ना के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सेपरेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, which part of the figure is being cut and tied in the below showing in particular, ठीक है। पहला है ओवरी, सेकेंड इज यूटेराइन या यूटेरस, थर्ड इज ovarian duct, and fourth is vas difference, vas difference। पहले स्ट्रक्चर देख लो। डिजाइन को ही बनाना है सर। ठीक है, बना हुआ था, डायग्राम थोड़ा सा गलत है। हाँ, ठीक है। तो इसमें से देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और क्वेश्चन है तुम्हारा कि इस फिगर में से कौन से पार्ट को पहले काटा जाएगा फिर मोड़ के बांध दिया जाएगा, कि यानी सिंपल है कि कट और टाइट का बात आ रहा है तो ये क्या है? सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है। तो सर्जिकल मेथड दो ही है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पे क्योंकि फीमेल मेथड है यानी ये क्या होगा? ओवरियन डक्ट। हाँ, तो क्या ट्यूबेक्टोमी होगा, फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओवरियन डक्ट। तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 5। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस
ब्रैकेट में है कॉलम 1 with their causative agent column 2 and select the करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में 4 डिजीज है। फर्स्ट गोनोरिया, गोनोरिया RRHOEA। गोनोरिया के बाद है सिफिलिस, सेकेंड ऑप्शन इज सिफिलिस। थर्ड इज जेनिटल वाट, जेनिटल वाट। एंड फोर्थ इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब कॉलम 2 ए HIV एड्स का हो गया। बी निसेरिया NEISSERIA निसेरिया गोनोरी, कौन जज करेगा? गोनोरिया। ठीक है, उसके बाद ट्रिपोनीमा, ट्रिपोनीमा पैलोडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम, इसको कौन करेगा? सिफिलिस। और जेनिटल वार्ड का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होगा। हाँ वही, ह्यूमन पैपिलोमा क्या बोले थे? वायरस। ठीक है, तो अब देखो ए सर ट्रिपोनीमा का पूरा नाम क्या बोले सर? ट्रिपोनीमा पैलिडम, डी हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। दूसरा ऑप्शन है 3 4 1 2, 3 4 1 2। तीसरा है 4 2 3 1, 4 3 2 1। और लास्ट क्या है? 4 3 2 1, 4 3 1 2। ये हो गया। अब हम लोग मिला रहे हैं गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी, सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडम, जेनिटल वाट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एड्स। ए ठीक है, तो 1 का 2, ठीक है 2 कहीं नहीं है, देखो यहीं से क्लियर हो गया। हाँ, ए नंबर है ना, तो ए नंबर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन क्या केस बेस्ड स्टडी तो नहीं है ना? ना, इसको कर लो, बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में। हो गया सर। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है 6 है, अ कंट्री विथ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन growth took measures to reduce it, took measure to reduce it, the
figure below shows sex pyramid of populations. ठीक है, population A and B 20 years apart. 20 years apart. ठीक है, अब है सिलेक्ट द करेक्ट interpretation about them. इंटरप्रिटेशन अबाउट देम. अब देखो ये डायग्राम जो है क्वेश्चन में तुम लोगों को दिए हैं, इसको बनाना है. ये है, इसमें बनाना है 2 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 1 2 पिरामिड की तरह बनाने से 3 4 5 6 7 8. हो गया. अब इधर भी उतना ही बनाओ. वन 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 0 to 9 10 to 19 20 to 29 30 to 39 40 to 49 50 to 59 60 to 69. ठीक है, 70 प्लस 70 9 का प्लस. गैप है. ठीक है, हाँ 9 का गैप. हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, इधर लिखो मेल, इधर लिखो फीमेल. ठीक है, इधर भी होगा वैसे ही मेल और इधर होगा फीमेल. क्लियर. अब इसमें क्या करना है देखो, 1 2 3 4 6 8. ठीक है, अब ये हो गया A और ये हो गया B. इसमें भी सेम होगा 0 to 9 10 to 19 20 to 29 30 to 39 40 to 49 50 to 59 60 to 69 और 70 प्लस. ये भी तुम्हारा एज है. ठीक है, इसमें भी सेम. ठीक है, हाँ ये फीमेल दिखा रहे हैं और जो प्लेन है वो तुम्हारा मेल हो गया, मतलब व्हाइट है.
ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया बी। अब इसमें पहला ऑप्शन है ए इज मोर recent and shows slight reduction in growth rate। ठीक है, दूसरा है सेकेंड ऑप्शन इज बी इज अर्लियर। सेकेंड ऑप्शन बी इज अर्लियर pyramid, earlier pyramid and shows stabilized growth rate। C, B is more recent and showing that population is very young। और D है A is earlier pyramid, A is earlier pyramid and no change had occurred in क्या growth rate। क्वेश्चन समझो, a country with a high rate of population growth took measure to reduce it। एक कंट्री में हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो जैसे इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने उसमें मेजर्स लिया ताकि इसको घटाया जा सके। फिगर बिलो शो सेक्स पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन ए एंड बी। ये सेक्स पिरामिड है जिसमें एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल के ग्रोथ को दिखाया जा रहा है। 20 years अपार्ट सिलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन अबाउट देम। ये पुराना है बी और ये ए लेटेस्ट है। ठीक है, अब इसमें से तुमको ये बताना है कि कौन रिसेंट है और ग्रोथ रेट में रिडक्शन कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या मीडियम लेवल का हो रहा है। ये तो देखो दोनों में अगर देखा जाए ज्यादा अंतर तुमको नजर आ रहा है? नहीं, यानी ए रिसेंट तो आपको पता चल ही गया और स्लाइट रिडक्शन क्या हो रहा है ग्रोथ रेट में, तो आंसर क्या होगा ए होगा। बी में लिख रहा है कि बी इज अर्लियर पिरामिड। ठीक है, कोई भी चीज जो रिसेंट होता है उसी को पहले दिखाया जाता है, बाद में नहीं। ठीक है, तो ये गलत। बी इज मोर रिसेंट, ये भी गलत। और ए इज अर्लियर पिरामिड, ठीक है, नो चेंज हैड ऑकर्ड, ऐसा नहीं है, देयर इज अ चेंज। देखो चेंज जो है अपने आप दिखाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा बना दिया, ऐसे नहीं बनना है, इसको बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन 6 का। बस इसमें खाली इतना बताना है कौन रिसेंट है और इसमें ग्रोथ रेट किस तरह किस लेवल में इंक्रीज हो रहा है, स्लाइड, मीडियम, इंक्रीज, हाँ स्लाइड रिडक्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. 7 is which of the following approaches
Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? ठीक है, ए वैसेक्टोमी, ए क्या है, वैसेक्टोमी। बी बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। सी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यानी आईयूसीडी हो गया, कंट्रासेप्टिव होना चाहिए था इसमें। और डी हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, अब इसमें 4 पॉइंट होगा। प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसेक्टोमी क्या होगा, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। इंट्रायूटेराइन डिवाइस increases phagocytosis of sperm, suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm। और लास्ट prevent related entry of sperm, prevent ovulation and क्या, फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया कि ये जो लिखा है जैसे बैरियर मेथड, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, तो इसमें से मिसमैच पेयर कौन है, तो वैसेक्टोमी जो है लिख रहा है प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, कभी नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को वैसेक्टोमी नहीं रोकता है, वैसेक्टोमी प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द सर्विक्स ऑफ द फीमेल। स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे रोके, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये तो टेस्टिस में होता है, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, हम वास्ट डिफरेंस को काट रहे हैं ना कि टेस्टिस को काट रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए होगा। फिर भी बाकी देख लो, बैरियर मेथड 100%, इसका मेन पर्पस है टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, यानी टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, 100% करेक्ट है। थर्ड इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस में कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, मल्टीलोडेड 375, ये जितना भी हार्मोनल भी होता है, इनका मेन काम पहला क्या है, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना, स्पर्म के मोटिलिटी को घटा देना, और तीसरा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को कम कर देना, तीनों सही है। लास्ट है हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स क्या होगा, ये प्रिवेंट रिलेटेड एंट्री ऑफ स्पर्म, ओव्यूलेशन को, देखो अब एंट्री ऑफ स्पर्म को घटाएगा, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये भी सही है, तो आंसर होगा ए। समझिए, यहाँ पे तुमको देखो, फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन, इसके बगल में जो लिखा हुआ है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ये डिफाइन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, एमिनो synthesis is a technique, amino-synthesis is a technique used to, इसमें 4 है। फर्स्ट, सर ये लास्ट क्वेश्चन करवाइएगा ना।
आ जाएगी, कम से कम 10 करने दो हमको। हाँ, वही मैं बोली। डिटरमाइन एरर्स, तुम 15 मिनट पहले हमको पूछे कुछ। सर तो आपको बता भी तो दिए रिजल्ट। इन एमिनो एसिड, तो अब मेरा बात सुनो, मेटाबॉलिज्म इन embryo. Second is pin point specific cardiac elements in embryo. Third, determine any heredity, genetic abnormality in embryo. And fourth, all of this. Aminocentesis is the technique used to, पहला, determine error in amino acid metabolism in embryo. ये उसका काम नहीं है, ठीक है, खाली amino acid के पकड़ के नहीं था, ओवरऑल जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसको पकड़ेगा। सेकेंड, पिन पॉइंट स्पेसिफिक कार्डियक एलिमेंट नहीं, ठीक है, हार्ट डिजीज को पकड़ने के लिए वो नहीं है। डिटरमाइन एनी हेरिडिटी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, दैट इज ट्रू, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर प्लस को सेक्स किया है ये वो पकड़ता है, वो बच्चा लड़की होगा कि लड़का। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 9। सर हमारे इंडिया में एमिनो सिंथेसिस होता है? नहीं, ब्रांड इट इज कॉपर आयंस released from copper releasing intra uterine devices IUDs, ठीक है, पहला प्रिवेंट क्या, ovulation. Second option, make uterus unsuitable for implantation. Third, decreases phagocytosis of sperm. And fourth, suppress sperm motility. Copper ion, that is releasing copper, उसका मेन फंक्शन क्या है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन कभी नहीं होगा, उसके लिए ओरल पिल्स यूज किया जाता है, ठीक है। मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, वो नहीं होगा, वो कॉपर डी जो तुम्हारा होता है जो यूटेरस में प्लेस किया जाता है वो, ठीक है, उसके लिए अलग है। डिक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, ठीक है, वो होगा। और लास्ट है स्पर्म मोटिलिटी, मेनली कॉपर का काम होता है स्पर्म के मोटिलिटी को घटाना, तो ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। सर क्वेश्चन करवाइए। क्वेश्चन 10, मन में लड्डू फूट रहा, वो एक्टिंग कर रहे हैं। चलो 10 आ गया, है ना। क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द following is
incorrect regarding vasectomy. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वैसेक्टोमी क्या है ना. There are 4 options. First, irreversible sterility. Second, no sperm occur. No sperm occur in seminal fluid. C, no sperm occur in epididymis. And fourth, vas deferens are cut and tight. कौन गलत है पूछा जा रहा है इसके बारे में, सही नहीं. तो इनरिवर्सिबल स्टेरिलिटी सही है. हाँ नो स्पर्म ऑकर इन सेमिनल फ्लूइड सही है 100%. वास्ट डिफरेंस आर कट एंड टाइट ये भी सही है. नो स्पर्म लेकिन यहाँ लिख रहा है नो स्पर्म, जबकि वास्ट डिफरेंस को काटने से वैसेक्टोमी में स्पर्म यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचता है. तो आंसर कौन होगा? सी. सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग वैसेक्टोमी. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. सर कल क्लास कितने बजे रहेगा सर?